मास्टर्स लेवल पर क्या होता है, पहले से पढ़ा होता है, अनुभव किया होता है, प्रैक्टिकल किया होता है। तो पहले से पढ़ा है, प्रैक्टिकल किया है, तो वो फिर उस अकॉर्डिंग बातें जब वो समझते हैं तो वो अंडरस्टैंड करते जाते हैं। लेकिन जब वो बिगिनर्स हैं, हुँ, उनको पीएचडी लेवल, मास्टर लेवल का क्योंकि बेस नहीं है ना, अनुभव किया नहीं, तो फिर उनको मुश्किल लगता है। तो आज की मुरली 18 जनवरी, हाँ, सारे पीएचडी वाले बैठे, है ना? हाँ, जिन्हों हम सभी अनुभव करते हैं ना, अभी जैसे दीदी ने बहुत अच्छा होमवर्क दिया था, 18 जनवरी का 1 महीने का होमवर्क था, तो वो होमवर्क करना अर्थात क्या? अनुभव करना, उसमें प्रैक्टिकल अनुभव करना कि रंज नहीं होना है, फीलिंग में नहीं आना है, फीलिंग में आए क्योंकि वो जब भरना होता है तो फिर अटेंशन भी जाता है ना, कि भई ये अटेंशन रखना है, फीलिंग में नहीं आना है, टेका नहीं देना है। हाँ, तो ये है। अच्छा, बाबा ने हम सभी बच्चों को, चाहे नए हैं, चाहे पुराने हैं, जन्म से ही हाँ, क्या दिया है? कौन-सा वर्क, कौन-सी कमान बच्चों के हाथों में दी है? या कौन-सी चीज़ जन्म से ही सभी बच्चों को समान रीति से मिली है? चाहे नए हैं, चाहे पुराने हैं। सभी बच्चों को बाबा ने हाँ, खजाना, वर्षा। वर्षा, सभी के लिए समान वर्षा है और पढ़ाई, अधिकार और बाबा ने सभी बच्चों को संकल्प और समय समान दिए। सभी के पास संकल्प और समय, है ना? स्टैंडर्ड तो समय है ही ना, और संकल्प, देखो ब्राह्मणों का कभी भी टाइम वेस्ट नहीं हो सकता। हथ काटे दिल याडे, आपके संकल्प को आपके अलावा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यदि आपके अंदर पावर है तो आप ही कंट्रोल कर सकते हो ना। अच्छा, सतयुग में तो हमें वर्षा मिलता ही है, लेकिन संगम युग पर ये वर्षे के रूप में मिलता है। अब समय, समय हमें वर्षे के रूप में मिला, वर्षा मतलब हमें वो मिला, अभी वो मुझे बढ़ाना है, वो मुझे समय का खजाना मिला, मुझे समय मिला, अभी मुझे बढ़ाना है। तो मैं यदि अपने समय को सफल करती हूँ तो उसका रिजल्ट क्या है? जो हमेशा अपने समय को सफल करते हैं उसका रिजल्ट क्या होगा? रेगुलरिटी रहे, हाँ, क्या, हाँ, रेडी है। और जो समय को सफल करते हैं, बाबा ने दो बातें कही हैं। समय पर मतलब उनको सफलता मूर्त बनते हैं। एक एक सेकंड आपने समय को सफल किया, सफलता मूर्त बनते हैं और उनको धोखा नहीं मिलता है। अच्छा, दूसरा, जो संकल्प के खजाने को यूज करते हैं, सफल करते हैं, उनका बाबा ने रिजल्ट क्या बताया? पुण्य बहुत कमाएंगे और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और व्यर्थ नहीं जाएगा। बाबा ने कहा उनकी कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होगी, अकाले मृत्यु नहीं होगी। जो संकल्प के खजाने को ये तो बाबा कई बारी मुरली में कहते हैं, क्योंकि संकल्प में जैसे तन के खजाने को यूज करेंगे तो कर्म भोग खत्म होता जाएगा। जैसे कोई बहनें आती हैं सेंटर पर रहने के लिए, तो पहले शुरुआत में 1 2 3 साल कर्मणा सेवा। अब जैसे किसी को बीमारी होती है, कोई फिजिकल बीमारी, तो उसको क्या कहते हैं? यज्ञ सेवा करो, जिससे कर्म भोग चुकत होगा। हम लोग जब ओआरसी में होते थे तो हम लोग को मतलब ये सिंपल डायरेक्शन होता था, सभी को कर्मणा सेवा करनी है। जितना हम तन को यूज करेंगे तन का भाग्य बनेगा ना। हम हमारा ही मतलब हम यूज करेंगे तो हमारे नहीं, आप यज्ञ में दे रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो पदम गुना मिलेगा ना उसका प्रॉफिट।
हाँ, तो संकल्प से भी यही है कि संकल्प एक-एक संकल्प विश्व सेवा अर्थ है, कल्याण अर्थ है ना? बाबा की याद में मतलब समर्थ है। हाँ, हैंड टू हैंड। स 4 बातें हैं संकल्प के लिए, पॉज़िटिव, 4 पी, पॉज़िटिव, पावरफुल, प्रोडक्टिव एंड अ, पर्पसफुल। पॉज़िटिव, पावरफुल, प्रोडक्टिव एंड पर्पसफुल। ये संकल्प के लिए क्या हुआ? प्रोडक्टिव एंड पर्पसफुल, है ना? तो ये फ़िल्टर टेस्ट है। मेरा ये संकल्प प्रोडक्टिव है? मेरा ये संकल्प पावरफुल बनाने वाला है खुद को और दूसरों को? मेरा ये संकल्प पॉज़िटिव है, प्रोडक्टिव है, पर्पसफुल है या अननेसेसरी? तो ये जितना हम यूज़ करते हैं खजाना बढ़ता जाता है। तो बाबा के शब्दों में आज की मुरली सुनेंगे। मुख्य 2 सोमान बाबा ने बताए कि हाँ, रिवाइज़ डेट है 18 जनवरी 2004, 2004, है ना? 18 जनवरी की मुरली है तो ज़रूर स्मृति से रिलेटेड होगी। तो हुँ, हेडिंग है वर्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। वर्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को इमर्ज रख, सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। इस स्मृति को इमर्ज रख, सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। अच्छा, आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। 18 जनवरी का दिन ना, सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। अमृत वेले से लेके साकार पालना वाले रतन, अमृत वेले से लेके साकार पालना वाले रतन, जैसे हमारी दादियां जिन्होंने साकार ब्रह्मा बाबा से पालना ली, तो साकार पालना वाले रतन और साथ में अलौकिक पालना वाले रतन। हम सब अलौकिक बच्चे अलौकिक पालना लिए। दोनों के दिल के यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। सभी के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है। सभी के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है और बाप के दिल में सर्व बच्चों की स्नेह भरी याद समाई हुई है। मतलब बाबा भी बच्चों को याद कर रहे हैं और बच्चे भी बाबा को याद कर रहे हैं। सभी के दिल में एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है। कौन सा गीत? मेरा बाबा, है ना? और बाप की दिल से यही गीत बज रहा है। बाबा भी गीत गा रहे हैं। कौन सा? मेरे मीठे मीठे बच्चे। बच्चे गा रहे हैं मेरा बाबा, है ना? और बाबा गा रहे हैं मेरे मीठे मीठे बच्चे। यह ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुणा दे रहे हैं ना। दिल की दुआएं पदम गुणा दे रहे हैं। अच्छा, बाप दादा देख रहे हैं अभी भी देश व विदेश के बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन है। यह स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। स्मृति सो समर्थी, सम क्यों कहा है? स्मृति और समर्थी क्यों जुड़ा हुआ है? स्मृति और हाँ, समर्थी के साथ स्मृति क्यों जुड़ी हुई है? स्मृति से समर्थी आती है। हमें बाबा ने स्मृति दिलाई ना, आप कौन हो।
स्मृति दिलाई ना, आप कलयुगी मनुष्य आत्माएं नहीं हो, द्वापर के नहीं हो, आप सिलेक्टेड सत्युगी सोल हो। आप कर सकते हो, कल्प कल्प आपने विजय प्राप्त की थी। जैसे वो जामवंत जी ने हनुमान को स्मृति दिलाई ना, जब हनुमान जी सागर पार करने में वो मतलब वो, हाँ, रुके हुए थे कि वही हम नहीं कर सकते, तो जामवंत जी ने याद दिलाया, अरे आप तो बचपन में सूरज को हप कर लिया था। हाँ, सूरज तक पहुंच गए थे, आप क्या नहीं कर सकते। तो बाबा भी हमें हमारी शक्तियां, हमारे गुण, हमारी कैपेबिलिटी याद दिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं, आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है। बाबा ने सारी शक्तियां सब कुछ हैंड ओवर किया था, अब बच्चे संभालेंगे। दुनिया वालों ने तो कहना चालू किया, भाई इनका तो फाउंडर फादर चला गया, अब नहीं चल सकती है संस्था, अब नहीं हो सकता। लेकिन बाबा ने ये, बाबा गया थोड़ी ना था, अव्यक्त रूप में बाबा आया और फास्ट सेवाएं हो गई, है ना। तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया, स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया। बच्चों पहले तो ब्रह्मा बाबा थे, सब ब्रह्मा बाबा के ही उससे जानते थे, फिर बाबा व्यक्त हो गए, फिर बच्चे फेस थे, है ना, पब्लिक के फेस, पब्लिकली बच्चों को ही जानते थे। दादियों को देश विदेश में भेजा, सब जगह भारत में भेजा, तो बच्चों को बनाया। इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस, सो समर्थी दिवस कहा जाता है। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थियां बच्चों को वरदान में प्राप्त है। वरदान मीन्स जो सहज है, जिसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, वरदान मिल गया जो सहज है। थोड़ा याद करो और यू और उसका अनुभव करो, ऐसे। बाबा कभी विदेश नहीं गए? नहीं, बाबा कभी विदेश में नहीं गए। तो बाबा कहते हैं, हाँ, बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियों स्वरूप देख रहे हैं, सर्व स्मृतियों स्वरूप देख रहे हैं, मास्टर सर्व शक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। बच्चा बच्चा अपने आप को कैसे भी अनुभव करे, किस भी स्वरूप में देखे, लेकिन फादर देखता है ना, मेरा बच्चा राजा बच्चा, होनहार बच्चा है, काबिल बच्चा है। तो बाबा हमारे भविष्य स्वरूप को, है ना, उस स्वरूप को बाबा हमारे सामने देख रहे हैं। हाँ, बाप दादा सभी बच्चों को, हाँ, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। सिर्फ शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान, चाहे परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समाने की शक्ति, हाँ, सहन करने की शक्ति, ये सभी शक्तियों से संपन्न देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर सारी शक्तियां हैं। यह सर्व शक्तियां बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई है, जन्म से ही ये शक्तियां मिली हुई हैं। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया, सर्व शक्तिवान भव। जैसे कल भी बताया था ना, अब बीज दिया आपको, लेकिन आप उसमें पानी नहीं डालोगे तो कैसे ग्रो होगा, है ना। तो बाबा ने वरदान दिया, लेकिन अनुभव किया होगा, उस वरदान को प्रैक्टिकल लाया होगा, तो वो चीज फिर वो वरदान मेरा वरदान हो जाएगा ना, ये वरदान मुझे मिला। पानी दिया होगा तो वो पेड़ मेरा हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं, यह हर जन्म यह हर जन्म दिवस का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाओ, कि ये जो शक्तियां मिली हैं ये वरदान के रूप में मिली हैं। वरदान मतलब सहज यूज हो जाएंगी, सहज प्रैक्टिकल में आ जाएंगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। शक्तियां तो हर एक बच्चे को मिली हैं, सभी बच्चों को शक्तियां मिली हैं,
कोई कहे मेरे अंदर कम है, ज़्यादा है, वो अलग बात है, लेकिन मिला सबको है। तो बाबा कहते हैं शक्तियाँ तो हर एक बच्चे को मिली हैं, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं, इसलिए वो कम ज़्यादा हो जाती है। जितना यूज़ करेंगे, उतना बढ़ता जाएगा। कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। अब देखो बाबा बहुत इंपॉर्टेंट विधि बता रहे हैं, शक्तियों को यूज कैसे करना है। अगर वरदाता के वरदान की स्मृति स्वरूप बन कि ये शक्तियां मुझे वरदाता ने वरदान में दी हुई, ये कॉन्शियस रहे। चाहे सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, ये वरदाता से वरदान में मिली है। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे, तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। हम क्या करते हैं, वरदाता की स्मृति नहीं रखते, है ना, फिर सोचते हैं सहन शक्ति क्यों नहीं आ रही है, सहन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अब बाबा विधि बता रहे हैं, ये सोचो वरदाता ने मुझे वरदान के रूप में दी है, तो ये शक्तियां हाजिर होनी ही हैं। वरदान की प्राप्ति के, एक तो ये कि ये वरदान के रूप में मिला है, दूसरा मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो, आप ऑर्डर करो। मालिकपन, अथॉरिटी, बच्चा फादर की प्रॉपर्टी का अधिकारी होता है, अथॉरिटी, उस स्वरूप में होके आप ऑर्डर करो। और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, हो नहीं सकता। लेकिन लेकिन होता क्या है, मालिक, मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति की सीट पर सेट हो। अभी उसमें और एडिट करना है, मालिक बन, लेकिन सर्वशक्तिवान की सीट, उस सिंहासन पर बैठ के, कोई सीट पर बैठा होता है ऑफिसर, तभी तो उसकी बात मानते हैं। कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, सीट पर नहीं है, हाँ, तो फिर उसकी बात मानेंगे नहीं भाई, अब आप रिटायर्ड हो गए। तो हाँ, यदि आपने सीट पर रहते हुए अच्छे कर्म किए होंगे तो फिर भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो बाबा कहते हैं हाँ, वरदान की प्राप्ति के, एक तो ये स्मृति रखना है कि ये शक्तियां बाबा ने वरदान रूप में दिया है। दूसरा, मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो, आप ऑर्डर करो। और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, या हो नहीं सकता, लेकिन मालिक, मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति की सीट पर सेट हो, बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता है। तीन बातें हैं। जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते, तो आप हाजिर हो जाते हो, हजूर हाजिर हो जाता है। जब हजूर हाजिर हो सकता, तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगी। सिर्फ विधि पूर्वक ये शक्तियों को बुलाने का विधि है। वो देखो अभी कुंभ चल रहा है, या वो तांत्रिक वगैरह कैसे रात को, वो मैं पढ़ रही थी कि उनका टाइम होता है तंत्र विद्या का, रात को 12 बजे से 2 बजे तक वो साधना करते हैं। मतलब वो तो गलत तरीके से, उस तरह से, हमारा टाइम 2:30 बजे से ना साधना का। तो बाबा कहते हैं जब हजूर हाजिर हो सकता है, तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगी। सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन की अथॉरिटी से ऑर्डर करो। यह सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्म प्रॉपर्टी है। अब हम ये भी समझे, परमात्म प्रॉपर्टी है, संगम युग की विशेष परमात्म प्रॉपर्टी है। ये कौन, क्या चीज, सर्व शक्तियां। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है, बच्चों के लिए ही प्रॉपर्टी होती है। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो।
3 स्मृति रखना है। कौन-कौन सी? फर्स्ट, वरदाता के द्वारा ये वरदान मिला है, मतलब यहाँ मेहनत नहीं होगी, बाबा ने मुझे दी है। दूसरा, मालिकपन अथॉरिटी। और तीसरा, सीट पर सेट होकर। हाँ, वही। हाँ, मालिकपन और वो उस सीट पर सेट होके, सीट पर। तो बाबा कहते तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करूं? ऑर्डर करो। आप कौन हो? वर्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो। हाँ, अलमाइटी के डायरेक्ट बच्चे। इतना नशा है कि हम उसके बच्चे हैं। यह स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। हाँ, क्या होता है कई बार कलयुगी लोगों के साथ रहते हैं तो उन्हीं के समान अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम वर्ड अलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। तो ये कॉन्शियस तो शक्तियां, ये हमारा, ये ऑर्डर ना माने हो नहीं सकता। अच्छा, अब अपने आप को चेक करो। वर्ड अलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूं। यह स्मृति स्वतः ही रहती है। हाँ, बच्चा बच्चा समझेंगे तो अधिकार भी समझेंगे। ये रहती है या कभी कभी रहती है? आजकल के समय में तो अधिकार लेने के ही झगड़े हैं। और आप सबको आजकल के समय में अधिकार गद्दी लेने के लिए झगड़े हैं। हाँ, वो 5 साल के लिए गद्दी होती है, कितना झगड़ा करते हैं, कितना खाना पीना समय कितना वेस्ट। तो झगड़े हैं। और आप सबको परमात्म अधिकार, परमात्म अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो। अब ये भी प्लस इसमें ऐड करना है। मुझे ये अधिकार मिला, ये मेरा अधिकार है, इस अधिकार की समर्थी में रहो। स्वयं भी समर्थ रहो। समर्थ मतलब, हाँ, कैपेबल। उस कॉन्शियस में रहो, डाउट नहीं होना चाहिए बीच में, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा ही, अधिकार है मेरा। तो स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ। सर्व आत्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी है ना? हाँ, समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी है ना। सहन शक्ति नहीं है, परखने की शक्ति नहीं है, समाने की शक्ति नहीं है, तो शक्तियों के भिखारी है ना। तो शक्ति नहीं है तो शांति नहीं है। डिस्टर्ब्ड है। आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते रहते हैं। तो बाप कहते हैं, सुनो बाबा का बच्चों के लिए फरमान, हे समर्थ आत्माएं, हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। अब सिर्फ खुद को खुद लेने का समय नहीं है, लो भी लेकिन देते भी जाओ, उनको भी दो। इसके लिए सिर्फ एक बात का टेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है, जो बाप दादा ने इशारा भी दिया। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का, कब दे सकते हैं? मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो व लीक हो जाए तो लाइट ठीक नहीं आ सकती। तो यह व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती ना। टाइम वेस्ट, वेस्ट गॉसिप, ये जो व्यर्थ करते हैं, वो दादी जानकी का एग्जाम्पल है ना, गोपी बहन के साथ का। कई बार आप लोगों ने सुना है। नहीं, क्या हुआ? हाँ, सुना है आप सबने। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब दादी जानकी और गोपी बहन, मतलब दादी को अथॉरिटी मिली हुई थी, प्रकाश मणि दादी नहीं थे, तो ज्ञान सरोवर में भी क्लास होती थी, शांति वन में भी क्लास होती थी। तो
3 दिन से लगातार ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे। अब दादी इतना मतलब कि ऊपर गए फिर नीचे, फिर ऊपर गए फिर कोई फ़र्क नहीं, बढ़िया हेल्थ सब कुछ। अच्छा जो साथ में गोपी बहन थी, तो तीसरे दिन क्या हुआ जब ये लोग पांडव भवन ऊपर से नीचे आ रहे थे, तो एक भाई था कुमार, उस गाड़ी चला रहा था, तो कुमार को कहा, कुमार गाड़ी रोको। तो गोपी बहन ने कहा, कुमार गाड़ी रोको। तो उसने गाड़ी रोकी। तो गोपी बहन बॉटल लेके बाहर आई, थोड़ा अपने आप को ठीक करने लगी। तो दादी देखती है। फिर दादी कहती है, तुमको ये नहीं होना चाहिए। तो गोपी बहन को गुस्सा आता है। दादी को तो कुछ नहीं होता है, अभी 3 दिन से दादी के साथ ऊपर नीचे, और दादी कहती तुमको ये नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा गुस्सा होता है। तो फिर वो दो गोपी बहन सुना भी देती थी दादी को, दादी आपको फर्क नहीं पड़ता, हमको तो फर्क पड़ता है ना। तो दादी कहती क्यों फर्क पड़ता है, क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि वेस्ट करते हो आप। फिर दादी ने बताया, अभी डाइनिंग टेबल पर आप बैठे थे, भोजन के बाद क्या बातें हो रही थी, किस तरह की बातें हो रही थी। तो मतलब दादी ने अटेंशन खिंचवाया कि ये वेस्ट था, इसलिए ऐसे हुआ। मैंने देखा भी, कई बड़ों लोगों को भी देखा कि अभी-अभी सेवा से आए, फिर अभी-अभी लेक्चर देने के लिए जाना है। हम लोग तो जाके सो भी जाएँगे भई, थक गए, और वो जा रहे लेक्चर देने के लिए। क्यों? क्योंकि वो सेवा के पीरियड में भी या ट्रैवलिंग के समय भी एन्जॉय करते थे। थकान नहीं, एन्जॉय। अपने आप को थकने ही नहीं देते थे। खुशी-खुशी, या तो बाबा के अच्छे-अच्छे गीत गाड़ी में बज रहे हैं, है ना? गीत गा रहे हैं, तो जितना वेस्ट है, नेगेटिव है या कुछ भी, तो थकान होती है। हाँ, कई बारी शरीर को वैसे भी होती है थकान, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वेस्ट से व्यक्ति थक जाता है जल्दी। हाँ, तो बाबा कहते हैं अगर थोड़ा भी लूज़ हो व लीक हो जाए तो लाइट ठीक नहीं आ सकती। तो यह व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती। इसलिए वेस्ट को क्या करो, अब बेस्ट में चेंज करो। बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो कि सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ और बेस्ट कितना हुआ। सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ और बेस्ट कितना हुआ। अगर मानो 40% वेस्ट है और 20% वेस्ट है, तो उसको बचाओ। 40% बेस्ट है और 20% वेस्ट है, तो बाबा कहते उसको बचाओ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। लेकिन यह वेस्ट की आदत क्या होगा, लेकिन यह वेस्ट कर, चाहे टाइम चाहे थॉट जो भी है, तो यह वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है, नंबर वार बना देगी, नंबर वन नहीं बनने देगी यदि वेस्ट करते हैं तो। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं, अपनी ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई, है ना? आंख नाक कान मुख तो चाहिए, कर्मेंद्रियां ये सैनिक होते थे, और दरबार के मंत्री होते थे मन बुद्धि संस्कार, ये मंत्री होते थे। तो सैनिक कोई काम ऐसा करता था तो बाबा कहता था, मंत्री तुमने कंट्रोल क्यों नहीं किया, कमांडर तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया। ऐसे बाबा दरबार लगाता था। तो बाबा कहते हैं किसकी दरबार लगाई, बच्चों की नहीं, अपनी ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई। ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं है, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो।
क्यों नीचे ऊपर हुआ? कारण बताओ और फिर निवारण करो। ये पूरा बाबा ऐसे दरबार, जब बाबा अव्यक्त हो गए ब्रह्मा बाबा, तो जो बाबा की डायरिया मिली उसमें ऐसे ही बाबा लिखते थे, हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाई, ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। बाबा होमवर्क दे रहे हैं, रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रू रिहान करते हैं, पर्सनल रू रिहान करते हैं, बताएं। कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे। बाबा से कहते हैं हमको हमारे भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे। जैसे आदि रत्नों को याद होगा कि जगत अम्बा माँ से सभी बच्चे अपना चित्र मांगते थे, मम्मा आप हमको चित्र दो, हम कैसे हैं। तो बाप दादा से भी रू रिहान करते अपना चित्र मांगते हैं। आप सबकी भी दिल तो होती होगी कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन बाप दादा कहते हैं, बाप दादा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। वह दर्पण कौन सा है बताओ। हम सब ये क्विज में मुरली कर चुके हैं। वह दर्पण कौन सा है? सुनो, वर्तमान समय आप स्वराज्य अधिकारी हो या नहीं हो? हो ना हो ना? स्वराज्य अधिकारी हो तो हाथ उठाओ। हाँ, स्वराज्य, स्वराज्य अधिकारी हो। अच्छा, कोई कोई नहीं उठा रहे, अब यहाँ पे भी उठा लो, बाबा बैठा है। स्वराज्य अधिकारी, तो बाबा कहते कोई कोई नहीं उठा रहे, थोड़ा थोड़ा है क्या? अच्छा, अभी सभी स्वराज्य अधिकारी हो, मुबारक हो। तो स्वराज्य अधिकार का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। जितना अभी यहाँ अधिकारी स्वरूप में है, उतना वहां अधिकार मिले हुए हैं। जितना यहाँ स्लैब है, डिपेंड है, दास, तो वहां पे उतना दास है। तो बाबा कहते हैं भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। यह दर्पण सबको मिला हुआ है ना, क्लियर है ना? कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगे हुए ना कि बिल्कुल रह ही नहीं सकते, मतलब अधिक अधिक अधिकार को यूज ही नहीं करते। वो संस्कारों के दास बने हुए हैं, खाए बिना रह नहीं सकते, टीवी सीरियल बिना देखे बिना रह नहीं सकते, बात किए बिना रह नहीं सकते, ऐसे डिपेंड तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो ये है, कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगे हुए हैं। अच्छा, काले दाग तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, वह कोहरे के मुआफिक आईने पर आ जाता है। जैसे फागी होती है ना, तो आईने पर ऐसा हो जाता है जो आईना क्लियर नहीं दिखाता है। हाँ, दर्पण पे भी वो फाग आ जाएगा तो वो क्लियर नहीं दिखाएगा। नहाने के समय तो सबको अनुभव होगा। तो ऐसा अगर कोई एक भी, बाबा देखो जाता नहीं है लेकिन बाबा को बच्चों का पता है, तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्मेंद्रिय अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है, चाहे देखना, चाहे सुनना, चाहे स्वाद, भोजन करना, है ना, टच, तो कोई एक भी कर्म, चाहे लिसनिंग, सुनना, गीत बहुत अच्छे लगते हैं, कमेंट्रीज बहुत अच्छी लगती है, ये गाना बहुत अच्छा लगता है, ये भी तो अट्रैक्शन है ना। तो बाबा कहते हैं चाहे, हाँ, अगर कोई एक भी कर्मेंद्री आप अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में लेकिन कभी कभी नहीं भी है। अगर मानो कोई भी कर्मेंद्रिय, चाहे आंख हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे पाँव हो, पाँव भी कभी कभी बुरे संग के तरफ चला जाता है, तो पाँव भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना, संगठन में बैठ जाएंगे। अब देखो बाबा एग्जाम्पल बता रहे हैं,
संगठन में बैठ जाएंगे, भागवत और रामायण की उल्टी कथाएं सुनेंगे। भागवत बाबा किसको कहता है? हाँ, भागवत बाबा किसको कहता है? घर गृहस्थी की बातें, उसने क्या किया, उसके घर में क्या होता है, पूरा। तो भागवत और रामायण की हाँ उल्टी कथाएं सुनेंगे, सुलटी नहीं। तो कोई भी कर्मेंद्रिय संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है, तो इससे ही चेक करो। जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे? तो फिर राजा कैसे बनेंगे? वहां तो सब एक्यूरेट चाहिए ना। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में है। जितना यहाँ खुद के अंदर पावर है, उतना उस हिसाब से वहां सत्युग में पद है। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है, तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध कम होगी ना। प्रारब्ध क्या होगी? हिसाब करने में तो होशियार हो ना। तो इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो। राजा, राजा की आती है, अपनी शक्ल राजा की आती है, रॉयल फैमिली की आती है, कौन सा फेस दिखाई देता है? रॉयल प्रजा की आती है या साधारण प्रजा की आती है? कौन सी शक्ल आती है? तो मिला चित्र, मतलब वो कैटेगरी है ना। यदि कम है तो रॉयल फैमिली, यदि और कम है रॉयल प्रजा। प्रजा मतलब क्या? दास ही है ना। तो बाबा कहते हैं, तो मिला चित्र। इस चित्र से चेक करना और हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से, अब ये भी अंडरलाइन वाली बात है, बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग्य तो आ ही जाएगा, लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ? बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना। तो 21 जन्म पूरा ही राज्य अधिकारी बने, तख्त पर भले नहीं बैठे, लेकिन राज्य अधिकारी हो। यह बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है। इसलिए अलबेले नहीं बनना। अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं है। 8 वर्ष होगा, 10 वर्ष होगा, पता तो है ही नहीं। 2004 की मुरली है ना। तो आने वाले समय में हो जाएंगे, ऐसे नहीं सोचो। विश्व के अंत काल सोचने के पहले क्या सोचो? दुनिया कब तक है वो नहीं सोचो। उसके पहले क्या सोचो? अपने जन्म का अंत काल सोचो। आपके पास डेट फिक्स है, किसके पास पता है कि इस डेट पर मेरा मृत्यु होना है? डेथ सर्टिफिकेट है किसी के पास? कोई लेके नहीं आता। बर्थ सर्टिफिकेट होता है। किसको पता है इस डेट पर मृत्यु होना है? किसके पास है? नहीं है ना। अभी तो मशीनरी फास्ट हो गई है ना। बड़े बड़े महारथियां, हाँ, वो डॉक्टर श्रीमंत साहू, डॉक्टर गुलाब भाई, निर्वैर भाई, सब बड़े बड़े महारथियां सब जा रहे हैं। तो बाबा कहते, बाबा ने संदेश में भी कहा उस बहन के कि अब सत्युग में जरूरत है, स्थापना में जरूरत है। तो बाबा कहते हैं, हाँ, आपके पास डेट फिक्स है, किसके पास पता है कि इस डेट पर मेरा मृत्यु होना है? किसके पास नहीं है ना। विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा ही, लेकिन पहले अपनी अंतकाल सोचो। और जगदम्बा का स्लोगन याद करो। क्या स्लोगन था?
जगदम्बा माँ का स्लोगन क्या था? हाँ, हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। यदि अभी शरीर और आजकल तो हार्ट अटैक भी कॉमन हो गया है। हाँ, अभी शरीर मधुबन में तो कितने भाइयों का हार्ट अटैक से अचानक अचानक, हाँ, कुछ अभी डाइनिंग में एक यूथ 35 साल का हार्ट अटैक आया, ओम शांति। तो बाबा कहते हैं, हम्म, हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो, अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएगी ना विश्व की ना आपकी अंतिम घड़ी की, सब अचानक का खेल है। इसलिए दरबार लगाओ, हे राजे। बाबा समान याद दिला रहे, हे राजे, स्वराज अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ, ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है, लॉ एंड ऑर्डर होगा। वो प्रैक्टिस यहाँ से होगी ना। और हम सत्युग में द्वापर युग में भी राज्य करेंगे ना, नियम बनाएंगे कई सारे। तो जब खुद को नियमों में रखा होगा तब तो नियम बनाएंगे ना। तो लॉ एंड ऑर्डर होगा, स्वतः ही होगा। लव और लॉ दोनों का ही बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। राजा कोई लॉ पास नहीं करेगा कि ये लॉ है, जैसे आजकल लॉ बनाते रहते हैं। सत्युग में कोई लॉ पास नहीं करेगा कि ये लॉ है। आजकल तो पुलिस वाला भी लॉ उठा लेता है, लेकिन वहां सभी नेचुरल लव और लॉ का बैलेंस होगा, और वो प्रैक्टिस यहाँ पर की हुई है। तो अभी अलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो, तो यह कर्मेंद्रियां, शक्तियां, गुण सब आपके आगे जी हजूर करेंगे, धोखा नहीं देंगे, जी हाजिर। तो अभी क्या करेंगे? दूसरे स्मृति दिवस पर कौन सा समारोह मनाएंगे? यह हर एक जोन तो समारोह मनाते हैं ना, सम्मान समारोह भी बहुत मना लिए। अब सदा हर संकल्प और समय के सफलता की सेरेमनी मनाओ। समय को सफला किया है, संकल्पों को सफला किया है, बाबा कहते सेरेमनी मनाओ या समारोह मनाओ, वेस्ट खत्म। क्योंकि आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। आप एग्जाम्पल होंगे ना, अभी वरदान में इसका बहुत अच्छा डिटेल है। तो निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीप जगेंगे। कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जगाते हैं ना। अब विश्व में आशाओं के दीप जगाओ। हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई निराशा है ही। फिर निराशाओं के कारण क्या है? परेशान है, टेंशन में है। तो हे अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ। पहले स्व, फिर सर्व। सुना? बाकी बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख खुश है। स्नेह की सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी नहीं, अच्छी है। स्नेह की सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी है। आप इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों पहुंचे हो? आपको कौन लाया? देश विदेश से सब बच्चे पहुंचे हैं। आपको कौन लाया? ट्रेन लाया, प्लेन लाया, या स्नेह लाया? हाँ? स्नेह के प्लान में, स्नेह के प्लेन से पहुंच गए हो, है ना सभी बच्चे। स्नेह होता है ना, कई विदेशी तो जॉब रिजाइन करके बाबा के घर में आते हैं, साल भर या फिर वो इकट्ठा करते रहते हैं कि मधुबन जाना है, मधुबन जाना है। तो स्नेह में तो पास हो, अभी अलमाइटी अथॉरिटी में मास्टर है, इसमें पास होना। तो यह प्रकृति, यह माया, यह संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे। तो एक सुमान बाबा याद दिला रहे हैं कि मैं कौन हूं? अलमाइटी मास्टर, अलमाइटी अथॉरिटी। इस समान में रहना है। हर घड़ी इंतजार करेंगे मालिक क्या ऑर्डर है।
ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया, जो आपको पता पड़ा, संपन्न कैसे बन गया और पंछी उड़ गया। पिंजड़ा खुला और पंछी उड़ गया। साकार दुनिया के हिसाब किताब का, साकार के तन का पिंजड़ा खुल गया, पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिक व प्रेम से बच्चों का जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ, यह आह्वान कर रहे हैं। हम्म, तो तो पंख तो मिल गए ना। बड़ी दादी कहते थे, टीचर्स की जब क्लास कराते थे, अंत समय होगा, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी, हम सब इकट्ठे योग करेंगे, इन पहाड़ियों पर बैठ के हम सब इकट्ठे योग करेंगे, हम सब साथ में जाएंगे। वो बातें याद आती हैं। दादी तो चले गए। दादी तो कहते थे हम सब साथ में योग करेंगे, सब इकट्ठे जाएंगे। तो मतलब किसी का कुछ भी भरोसा नहीं है। हाँ, सूक्ष्म बतन नहीं, अभी तो इस धरती पर तो होंगे ही ना, किसी ना किसी शरीर में होंगे जो एडवांस पार्टी वाले हैं। तो तो बाबा का क्या सीन चलता कि उनको याद आ जाए फिर वो योग करने लगे। वो तो बाबा ने, हाँ, लास्ट में तो सबको ही पता चलेगा ना। तो बाबा कहते अब बस अभी एक सेकंड में नहीं। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिख व प्रेम से बच्चों को जल्दी आओ, अभी आओ, यह आह्वान कर रहे हैं। तो पंख तो मिल गए ना। बस सभी एक सेकंड में अपने दिल में यह ड्रिल करो, अभी अभी करो, सब संकल्प समाप्त करो, यही ड्रिल करो। करेंगे अभी 5 मिनट, ठीक है? यही ड्रिल करो। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने की बने। ठीक है, अभी 5 मिनट इसी एक समान में, ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी फरिश्ता स्वरूप संपूर्ण स्थिति बने की बने, मतलब मास्टर ब्रह्मा बने की बने। अभी 5 मिनट इसी कॉन्शियस में, ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हुए, ब्रह्मा बाबा मतलब बाप दादा को सूक्ष्म वतन में देखते हुए, और ये संकल्प करेंगे।
अच्छा। अभी बाप दादा अभी बाप दादा को विशेष कौन याद आ रहा है? जनक बच्ची। जानकी दादी अक्सर 18 जनवरी पर लंदन में ही होते थे, लेकिन दादी की विशेषता थी सूक्ष्म में दादी पहुंच जाते थे। फरिश्ता थे ना, एंजल दादी को कहते थे। तो बाबा कहते, जनक बच्ची खास संदेश भेजा था कि मैं सभा में हाजिर अवश्य होंगी। तो चाहे लंदन, चाहे अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अफ्रीका, चाहे एशिया, और सर्व भारत के हर देश के बच्चों को एक एक को नाम और विशेषता सहित याद प्यार। आपको तो सम्मुख याद प्यार मिल रहा है ना? अच्छा, आज मधुबन वालों को भी याद किया। ये आगे आगे बैठते हैं ना, हाथ हाथ उठाओ मधुबन वाले। मधुबन की सभी बुझाएं। मधुबन वालों की मधुबन वालों को विशेष त्याग का भाग्य। भाग्य कैसे बनता है? त्याग और तपस्या, इससे ही भाग्य बनता है। तो मधुबन वालों को विशेष त्याग का भाग्य सूक्ष्म में तो प्राप्त होता है, क्योंकि रहते पांडव भवन में, मधुबन में, शांतिवन में, लेकिन मिलने वालों को चांस मिलता है। मधुबन साक्षी होके देखता रहता है, लेकिन दिल पर सदा मधुबन वाले हैं। अब मधुबन से वेस्ट का नाम निशान समाप्त हो। क्या कह रहे बाबा? मधुबन, अब सिर्फ वो मधुबन नहीं, हम सब भी तो मधुबन निवासी है ना। हमारा जो एड्रेस है मधुबन निवासी है ना, ये तो टेम्परेरी है यहाँ का एड्रेस। तो वेस्ट का नाम निशान, जब योग करते थे पुराने घर से यहाँ के लिए, तो यही इमर्ज किया था ना, ये पांडव भवन है, यही सामने रखते थे ना। तो सेवा में, स्थिति में, सब में महान, ठीक है ना। मधुबन वालों को भूलते नहीं है, लेकिन मधुबन को त्याग का चांस देते हैं। अच्छा, चारों ओर के स्नेही। अब बाबा का पूरी मुरली जो बाबा ने सुनाई, उसका एसेंस इस याद प्यार में। चारों ओर के स्नेही सो समर्थ बच्चों को, चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर आलमाइटी अथॉरिटी के सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा मालिक बन, प्रकृति को, संस्कार को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले मालिक बन। किसको ऑर्डर करना है? सदा मालिक बन। हाँ, प्रकृति को, संस्कार को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को समर्थ दिवस का, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों जो की कि रूहानी बाप रूहानी बाप दादा दादा को को याद 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 प्यार, प्यार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। थैंक यू मॉर्निंग बाबा, और शुक्रिया नमस्ते। बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, थैंक यू शुक्रिया बाबा, बाबा। प्यारा बाबा, थैंक यू शुक्रिया बाबा, बाबा। वाह बाबा वाह। ओम शांति। अच्छा, ओम वरदान है मस्तक द्वारा मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव, मतलब हमारा चेहरा दिखाई ये बहुत संतुष्ट है। लोगों को क्या दिखाई देता है? मतलब हाँ, ये दिखाए, ये क्या हो गया, कि ये बहुत संतुष्ट आत्मा है। नहीं तो कई लोग कहते हैं आपके जीवन में ना त्याग बहुत है, आपने बहुत त्याग किया है, यहाँ नहीं खाते, ड्रेस भी, हाँ सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हो। तो उनको त्याग क्यों दिखाई देता है? उनको हमारा भाग्य दिखाई दे ना, कि आप कितने भाग्यशाली हो। हाँ, इतनी प्रॉब्लम होते हुए भी, इतना सब कुछ होते हुए चेहरे पे खुशी बहुत है।
ना, रूहानियत बहुत है। आखिर इनको ऐसा क्या मिल गया जो इतनी खुशी है? ये दिखाई दे, ना? तो बाबा कहते हैं, जो सदा संतुष्ट रहते हैं, उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है, तो वह भी खुश हो जाती है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, कहते हैं ना। मन में क्या चल रहा है चेहरे पे दिखाई देता है ना, तो मन में अंदर से संतुष्ट है, तो जो संतुष्ट है चेहरे पे भी खुशी दिखाई देगी। फिर संतुष्टता का रिफ्लेक्शन खुश है, मन शांत है, आनंद में है। तो बाबा कहते हैं, उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है, तो वह भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। और संतुष्टता का खजाना किसके पास रह सकता है? जो भरपूर है, शक्तियों से, गुणों से जो भरपूर है ना, उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। ये भी साक्षात्कार की विधि, अंदर से संतुष्ट। अच्छा, स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने को बचा लेना। हर्ट क्यों हो, उसका काम है दुख देना, और आपका काम है अपने को बचा लेना। वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जी अपने पास ना आए। वो एनर्जी आ भी रही है दुख की, या नेगेटिव एनर्जी आ भी रही है, हम इतने पॉजिटिव हों कि उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दें, उसको फील हो ये मेरे लिए कितने पॉजिटिव है, ऐसे। अच्छा, व्यक्ति इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काट कर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो, और फिर सर्व की संतुष्टता, प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। यह पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। अच्छा, ओम शांति। तो क्या रही आज की मुरली?